राइडर की नोटिफिकेशन कब? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। ना राइडर की नोटिफिकेशन, ना ही पे कमीशन की विसंगतियां दूर हुई। बस कर्मचारियों के मसलों को लगातार सरकार रही है। अब पुलिस भर्ती भी हाई कोर्ट पहुंच गई है। उधर पुरानी पेंशन की बहाली के संघर्ष में जुटे एनपीएस के कर्मचारी अब कल काला दिवस मना रहे हैं। सरकार क्यों नहीं सुन रही कर्मचारियों की बात? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ओंकार जी, कर्मचारियों की सैलरी पर संकट मंडराने लगा है, मंडरा रहा है। कई जगह तो तनख्वाह मिल नहीं रही है, सैलरी एक तरह से मिल नहीं रही है कर्मचारियों को। क्या मुद्दे हैं कर्मचारियों के, चर्चा इस पे कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर किसे करते हैं ओंकार जी? वहां से हम खबर के बीच से खबर निकालने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों के लिए। हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर जो लीक प्रकरण था, वो अब उस पे सबसे बड़ी आज अपडेट आई है। और अपडेट क्या है, जरा यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। जी राजेश जी, आज पुलिस भर्ती जो परीक्षा हुई थी उसके पेपर लीक मामले में बड़ी अपडेट यही है कि इसमें हाई कोर्ट में बाकायदा आज याचिका दायर कर दी गई है जी। और इस सारे मामले की जांच अब सीबीआई से करवाई जाएगी, ऐसी अपील जो है कोर्ट के सामने की गई है जी, ताकि इस सारे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बिल्कुल, तो इंसाफ की उम्मीद जगी है ओंकार जी। अगर हम पेपर लीक प्रकरण को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक लीकेज नहीं थी, वो एक ऐसा नजर आ रहा है कि उसमें बहुत कुछ एक खेल, पर्दे के पीछे उसमें बहुत बड़ा एक खेल रचा गया और उसको कैसे आगे पहुंचाया गया। हालांकि मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। अब हाई कोर्ट जब मामला पहुंचा है तो युवाओं को 74,000 युवाओं ने वो परीक्षा दी थी ओंकार जी। उनको क्या, अब उनको एक उम्मीद जग गई है कि अब उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, अगर माननीय न्यायालय इस याचिका को मंजूरी दे देता है तो इसमें कई खुलासे ऐसे होंगे जो चौंकाने वाले होंगे। हालांकि इस याचिका पर 26 मई को दोबारा जो है इस मामले की सुनवाई जो है कोर्ट में रखी गई है, तो उसके बाद कोर्ट की क्या डायरेक्शंस रहती हैं उस पर यह डिपेंड करेगा कि सीबीआई की जांच होनी है या नहीं होनी है या किस पहलू से करना है। तो सारी चीजें 26 मई की सुनवाई पे डिपेंड करती हैं। 26 मई की सुनवाई पे डिपेंड करेंगी चीजें, और बहुत ज्यादा निर्भर 26 मई को करेगा ओंकार जी। बड़ी बात है कि इसमें कुछ प्रश्न उठे हैं कि जब ये पेपर जो ये था पुलिस भर्ती का जो पेपर था वो पुलिस हेडक्वार्टर से चला, इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी होती है, OMR जो शीट्स तक होती हैं वो बाकायदा सील्ड होती हैं। और जब एसपी ऑफिस तक वो पहुंची, एसपी ऑफिस से जब उनको संबंधित जो परीक्षा केंद्र प्रदेश भर में 83 परीक्षा केंद्र इसके लिए पुलिस ने बनाए हुए थे, जब वहां के जितने भी 83 परीक्षा केंद्रों में सुपरिटेंडेंट थे उन सभी को जब वो OMR शीट्स और प्रश्न पत्र जब दिए गए ओंकार जी, तो बाकायदा वहां पे जो सील्ड थी उसका सर्टिफिकेट लिया गया था उनसे। जब वो सील्ड थी, सर्टिफिकेट उनसे लिया गया था, तो फिर ये लीकेज कहां हुई, किस स्तर पे हुई, इसको लेकर यहां से कुछ ऐसे कुछ बिंदु इस केस में उभर के सामने आए हैं। दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें एक पहली चीज तो ये कि इसमें कुछ पुलिस अफसरों को ऐसा लग रहा है कि जो वहां जिस कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी में वो अफसर थे, फिर वही कमेटी, जब आप ये देखिए कि एसआईटी जब बनाई गई उस प्रकरण को जांचने के लिए, उन अफसरों को उस कमेटी में भी जगह दी गई, तो फिर निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया पे भी सवाल उठना शुरू हो गए थे। अब ये जो याचिका दायर हुई है हाई कोर्ट में, इस याचिका के दो पहलू सामने आए हैं। पहला यह कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए क्योंकि पुलिस पे आरोप लगे हैं और पुलिस की एसआईटी से एक तरह से यह कहा जा रहा है कि निष्पक्षता से जांच हो नहीं पाएगी या निष्पक्षता से जांच करवाने नहीं दी जाएगी, तो एक तरह के सवाल वहां खड़े हो गए हैं। दूसरा जो पहलू था, इसमें हिमाचल हाई कोर्ट की जो है निगरानी कमेटी का गठन किया जाए। जिस तरह की गुड़िया जो रेप और मर्डर कांड हुआ था, आप देखिए उसमें भी हाई कोर्ट की एक कमेटी बनी थी, उसी तर्ज पे पुलिस भर्ती परीक्षा के इस पूरे मामले में हाई कोर्ट की एक कमेटी बना के, वो निगरानी समिति बना के वो मामले की जांच या निगरानी मामले पे रखें। इस तरह के चीजें ये सामने आई हैं। 26 मई बड़ा महत्वपूर्ण दिन आ रहा है हमारे उन युवा साथियों के लिए, हिमाचल प्रदेश के युवा, जो हिमाचल प्रदेश पुलिस है उसके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस की इमेज पे भी एक तरह से सवाल खड़े हो गए ओंकार जी। 26 मई आपने दिन बता दिया है, तो देखते हैं 26 मई तक क्या होगा, लेकिन सभी की निगाहें अब माननीय उच्च न्यायालय की तरफ लग गई हैं ओंकार जी। अब सवाल एक और युवाओं में उठ रहा है, जो 74,000 जो युवा इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं या उनके परिवार जुड़े हुए हैं, या जिन्होंने आप देखिए कि निष्पक्षता से या बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इसके लिए तैयारी की थी, मेहनत और ईमानदारी से तैयारी की थी। रद्द हुई परीक्षा क्या
अब इसी महीने के आखिर तक हो जाएगी, यह प्रक्रिया फिर ऐसा लग रहा है कि आगे लंबी खींच जाएगी, क्या कहेंगे? जी राजेश जी, जिस दिन ये पता चला था कि पेपर लीक हुआ है या पेपर में गड़बड़ी हुई है और पेपर की खरीदो फरोख्त हुई है जी, तो उस दिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा था कि इस परीक्षा को हम 1 महीने के भीतर जो है करवा लेंगे जी। मगर आज जब ये याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है तो हो सकता है कि हाई कोर्ट भी प्रदेश सरकार को कोई डायरेक्शन दे दे कि कब ये पेपर करवाना है, कब नहीं करवाना है जी। तो इसमें हम ये सोच के चल सकते हैं कि हो सकता है पेपर कुछ लेट हो जाए ये, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है, कोर्ट का प्रोसीजर है, वो अपने एक नेचुरल तरीके से चलता है, अपनी प्रक्रिया है, अपनी इसकी एक प्रक्रिया होती है। तो सरकार को इसमें कोई डायरेक्शन मिल सकती है कि कितनी देर में ये दोबारा परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो जब तक ये डायरेक्शंस नहीं आती हैं तब तक हम यही उम्मीद करते हैं कि युवा इसमें थोड़ा संयम बरतेंगे। युवा संयम बरतेंगे, लेकिन ओंकार जी युवा मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं इसमें। युवा गुस्से में है, कर्मचारी भी गुस्से में है जिनकी हम बात कर रहे थे या जिनके लिए कईयों के संकट हो गया ओंकार जी। युवा गुस्से में है, बेरोजगार गुस्से में है, नौकरियां मिल नहीं रही है, नौकरियां जब निकल रही हैं तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। कर्मचारी गुस्से में है ओंकार जी, इसलिए गुस्से में है कि नए पे कमीशन के लाभ उनको नहीं मिल रहे हैं और ना ही राइडर की नोटिफिकेशन हो रही है। तो फिर हो क्या रहा है प्रदेश में? जी बिल्कुल राजेश जी, युवा इसलिए मुखर हैं, इसलिए गुस्से में है कि सरकार ने 30,000 पदों की भर्ती का आश्वासन तो दे दिया है मगर नौकरी देने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। अगर कर्मचारी की ही बात करें तो वे भी गुस्से में हैं और ज्यादातर वे कर्मचारी दुखी हैं जिनकी छठे पे कमीशन की विसंगतियां ही दूर नहीं हो रही हैं। और उससे भी ज्यादा दिक्कत यह है कि 7वें पे कमीशन पर भी अभी कोई अगली कार्रवाई जो है वो नजर नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर हम ये एक और बात करें कि राइडर की ही हम बात कर लें तो राइडर की नोटिफिकेशन का भी हमें ये ऐसा एक संभावना नजर आ रही है कि इसी महीने में शायद 1 या 2 कैबिनेट की बैठक होने वाली हैं जी। तो 2 बैठकें हैं, तो इन बैठकों में एक संभावना बनती नजर आ रही है कि हो सकता है इनमें राइडर के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी जाए, लेकिन संभावना है। और पिछली 3 कैबिनेट की बैठकें इसी आस में निकल गई हैं ओंकार जी। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 6th पे कमीशन के लाभ मिल नहीं रहे हैं और केंद्र के कर्मचारी जो है वो एक तो उनको 34% डीए मिल गया है। अब उस डीए बढ़ने के साथ साथ 4 चीजें उनकी और बढ़ाने पर केंद्र सरकार सोच रही है। जुलाई तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को लाभ दे देगी। प्रदेश के कर्मचारियों को पे कमीशन का लाभ अभी मसला भी हल नहीं हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ने के बाद हाउस रेंट अलाउंस बढ़ेगा ओंकार जी, सिटी अलाउंस बढ़ाया जा रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस बढ़ाया जा रहा है और ग्रेच्युटी बढ़ाई जा रही है केंद्र के कर्मचारियों की। तो केंद्र के कर्मचारी तो मालामाल हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के हाथ सिर्फ एक चीज लग रही है, इंतजार। नया पे कमीशन 6 साल बाद लागू हुआ है। आप देखिए 5वां भी आधा महीना हो गया लगभग, कुछ नहीं हो पाया कर्मचारियों के लिए। तो कर्मचारी भी एक तरह से मायूस हैं। लेकिन दूसरी बात कर लेते हैं ओंकार जी हम एनपीएस के कर्मचारियों की। ओपीएस पर एक बहुत बड़ी खबर है और खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है और डबल इंजन सरकारों को आईना दिखा दिया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और हिमाचल के कर्मचारियों को कब तक ओपीएस की खुशखबरी मिलेगी? बिल्कुल राजेश जी, इसे कहते हैं दिल खुश कर दिया और कर्मचारी जो हैं वो बाग हो गए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बहाल कर दी है और इसकी बाकायदा राजेश जी नोटिफिकेशन जारी हो गई है और छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी जो हैं वो बिल्कुल खुश हैं और सरकार की इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। जब से पेंशन बंद हुई थी जी, तभी से अब छत्तीसगढ़ स्टेट जो है अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन जो है उसका लाभ देगा। यानी 1 नवंबर 2004 को ये ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुई थी और छत्तीसगढ़ सरकार जो है 1 नवंबर 2004 से ही इसे बहाल कर देगी और क्या वहीं से कर्मचारियों को लाभ दे दिए जाएंगे जी। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को एक तरह से ये उम्मीद बंधी है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश सरकार भी केंद्र के साथ मिलके इस मसले को रखेगी और हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके भी हित में जो है वो सोचा जाएगा जी, सोचा जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रदेश के तमाम एनपीएस के कर्मचारियों ने 15 मई को काला दिवस मनाने का ऐलान कर दिया ओंकार जी। 14 मई यानी कि कल तक का वक्त सरकार को दिया है
पुरानी पेंशन की बहाली का। 15 मई को काला दिवस वो मनाएंगे। और इसके अलावा एक धड़ाधड़ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। गुजरात के में जितने भी एनपीएस के कर्मचारी हैं सरकार के खिलाफ आंदोलन पे बैठ गए, हड़ताल उन्होंने वहां कर दी है। अब ओपीएस की बहाली के लिए दबाव वो लगातार बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 मार्च को बहुत बड़ा आंदोलन कर्मचारियों ने किया था, दबाव वहां भी सरकार के ऊपर बनाया था। 22 मई को दिल्ली चलो का नारा दे दिया गया है। जंतर मंतर पे बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होगा जिसको संयुक्त जो पेंशन बहाली मोर्चा है वो उसको कंडक्ट कर रहा है। तो कर्मचारी हिमाचल के दबाव बना रहे हैं, लेकिन केंद्र के कर्मचारी आप कहिए मालामाल हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ वालों को तो सच में खुशखबरी मिल गई है, नोटिफिकेशन आज जारी हो गई है पुरानी पेंशन की बहाली की। तो बहुत बड़ी खबर है कर्मचारियों के लिए। देखें हिमाचल में कब ये कर्मचारियों को खुशखबरी मिल पाती है, देखना होगा। अभी एक और वर्ग है ओंकार जी कर्मचारियों की जिनकी सैलरी पर संकट मंडरा गया। देखिए आउटसोर्स के साथ क्या नहीं हो रहा है। सब कमेटी पॉलिसी बनाने में लगी है, कंपनी आउटसोर्स के कर्मचारियों को निकालने में लगी है। एक वर्ग है जिनकी सैलरी पे संकट खड़ा हो गया है और सैलरी नहीं मिल रही है ओंकार जी। ये कौन से कर्मचारी हैं और मसला क्या है इनका? जी बिल्कुल राजेश जी, आपका इशारा शायद एचआरटीसी के कर्मचारियों की तरफ है। तो देखिए राजेश जी, अगर काम के बदले महीनों के बाद भी सैलरी ना मिले, पगार समय पे ना मिले, तो कौन कर्मचारी सरकार का सच्चे मन से साथ देगा? एचआरटीसी कर्मचारी हमेशा विकट परिस्थितियों में काम करते हैं और जब वे रिटायर होते हैं तो उन्हें समय पर ना पेंशन मिलती है और ना ही उनकी ग्रेच्युटी जैसे लाभ जो है वो समय पे दिए जाते हैं। आपने मूल कारण पूछा है, तो कारण यही है कि सरकार के पास एचआरटीसी के कर्मचारियों को देने के लिए ना तो वेतन के पैसे हैं, ना ही पेंशन देने के लिए माकूल फंड है। अब सरकार ये एक योजना बना रही है। योजना क्या, एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि 1100 करोड़ रुपए का जो है वो केंद्र से कर्ज ले लिया जाए ताकि जो है कर्मचारियों को पेंशन दे दी जाए, एचआरटीसी वालों को या जिनका वेतन अटका हुआ है उनको वेतन दे दी जाए। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में आपने एचआरटीसी के कर्मचारियों की बात कर दी, वो एक मसला हो गया ओंकार जी। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स के आधार पे रखे गए हैं 1321 कंप्यूटर शिक्षक हैं ओंकार जी। पिछले 1 महीने से सैलरी नहीं मिली है इनको। सरकार कह रही है हम पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, यहां तो सैलरी के लाले हो गए। कई चंबा मेडिकल कॉलेज से कर्मचारी आउटसोर्स के आधार पे जो लगे हैं वो निकाल दिए गए हैं। तो मसला हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास पहुंच गया है। सब कमेटी के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, इस जो पिछली जो कैबिनेट हुई थी उस कैबिनेट में इस पे चर्चा हुई है। अभी उसके निर्देश शायद कंपनियों को गए नहीं हैं और आप देखिए इन कर्मचारियों को तो सैलरी नहीं मिल रही है। परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे आउटसोर्स वाले कर्मचारी हो चाहे कोई और कर्मचारी हो। जब तक पॉलिसी नहीं आएगी तब तक इन कर्मचारियों की ना बेचैनी दूर होगी और ना ही भविष्य के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है वो तलवार हट पाएगी। अभी तक आप देखिए आउटसोर्स पॉलिसी पे अपडेट है नहीं कोई भी ओंकार जी। तो अभी एक इस सेगमेंट का लास्ट सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है कि सरकार जो कर्मचारियों के मसले, जितने भी मसले हैं, चाहे वो एरियर का है, चाहे वो राइडर का है, चाहे डीए का है, चाहे तमाम जो नोटिफिकेशन आनी है, चाहे पॉलिसीज का है, इन मसलों को सरकार जानबूझ के नहीं अभी छू रही है कि जब चुनाव पास में आएंगे तब हम ऐलान करेंगे बारी बारी, या फिर कुछ और चल रहा है? जी राजेश जी, 1, 2 या 3 कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है मंशा, दूसरा कारण ये होता है कि धन की कमी है और तीसरा कारण होता है राजनीति। क्या बात? तो राजनीति मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण नजर आता है, क्योंकि सरकार अभी चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले 2, 3 या 4 महीने के भीतर जो है चुनाव हो सकते हैं। तो सरकार ये भी चाह रही होगी कि चुनाव के नजदीक, जितना नजदीक जो है कर्मचारियों को लाभ दिए जाएं, उतना ही शायद कर्मचारी जो है वो अपनी याद को ताजा कर रखें कि सरकार ने हमें कुछ दिया है। तो कई बार ऐसी रणनीतियां जो है वो भारी भी पड़ सकती हैं, क्योंकि समय पर अगर कोई समय पे चीज ना मिले और समय जाने के बाद वो चीज मिले तो उसका कोई आनंद नहीं आता है। तो कर्मचारी जो है अपने तरीके से सोच रहे हैं और सरकार जो है वो राजनीतिक तौर पे अपने तरीके से सोच रही है। का बरखा जब कृषि सुखाने, बिल्कुल ओंकार जी, जब खेती सूख गई तो बारिश का लाभ नजर नहीं आता। कर्मचारियों का माहौल जो कर्मचारियों ने इस वक्त बना दिया है, एनपीएस वालों का आप देखिए, वो तो कह रहे हैं कि ओपीएस जब तक आप बहाल नहीं करेंगे
करेंगे, मिशन रिपीट भूल जाइए। बाकी जितने भी कर्मचारी हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि लाभ दीजिए नहीं तो भूल जाइए। समय सरकार के पास कम है, इस कार्यकाल का, इस सरकार के कार्यकाल का वक्त कम है अभी सरकार के पास, तो फैसला जितनी जल्दी हो जाए। नोटिफिकेशन तो आनी है, बड़े सारे महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पे नोटिफिकेशन आनी है, लेकिन आपने 3 कारण गिनाए जिसमें राजनीति है, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण चीज है पैसा। वो अभी सरकार के पास पैसा है नहीं और चुनावी साल है, प्रेशर वो सरकार के ऊपर है।